अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो के अंदर आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर और साथ क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले जाएँ पार्ट 1 देखें और फिर यहाँ पर आएँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने सिखाए थे। अब मैं आप लोगों को 9-10 क्लास के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना, वो आप लोगों को आता है ट्रांसलेशन का, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आप लोगों को आती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 2 पैसेजेस आते हैं, आप लोगों ने उनमें 3 आते हैं, आप लोगों ने कोई भी उनमें से 2 करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन लगा देती हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उनके लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पर मार्जिन लाइन ऐसे लगानी है, और अगर आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं तो आपको वो मार्जिन लाइन राइट साइड पर लगानी होती है। दोनों साइड पर मार्जिन लाइंस किसी भी सूरत मत लगाइएगा। बोर्ड के पेपर में लाइंस आप लोगों को खुद लगानी होती हैं, ये लगी हुई अवेलेबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप लोगों के पास। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो आप 9 क्लास में देखें तो उसके अंदर आता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं और उसके अलावा आप लोग ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि आपने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर करनी है तो दूसरी तरफ आप उर्दू के अंदर इस तरीके से तर्जुमा भी लिख सकते हैं। इस तरह एक छोटा सा ट्रांसलेशन का पैराग्राफ लिख कर दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों को ये पैराग्राफ आया है तो आप लोगों ने इसमें लिखना है जैसे कायदे आज़म। पुख्ता ईमान नून का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, और यकीन रखने वाले शख्स थे। आपका पुख्ता ईमान था कि वो कोशिश किया करें कि रे जो है वो थोड़ा सा लहरा कर आए उर्दू की लैंग्वेज में। पाकिस्तान की उभरती हुई नई रियासत चुप कर जरा। बहैसियत मजमूई बहैसियत मजमूई
इस्लाह करेगी। सितंबर, अब जैसे सितंबर के बाद सन आ गया है तो उसको मैं ये राउंड शेप मार्कर से लिखूँगी। ये राउंड शेप मार्कर वैसे मेरे पास पियानो का है, ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने ईद के पैगाम में कायदे आज़म ने फरमाया, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। तो इतना ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपके पास आया है, एंड पर इस पे आपने लाइनिंग कर लेनी है। बहुत से वीडियो क्रिएटर्स बने बनाए पेपर दिखाते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सी चीज़ इसमें से नोट करें, कौन सी ना करें। तो ये बेहतरीन तरीका है, इसमें आप मेरे साथ साथ पेपर की प्रेजेंटेशन करें, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड में जाकर आप अचानक से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड पे सिंगल लाइन लगा लें। जैसे इस पैराग्राफ के अंदर जो है आप लोगों ने पेपर के अंदर आप लोगों को क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं, तो आप इस तरीके से ये राउंड शेप मार्कर यूज़ करके ऐसे सेंटर में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये ए वाला है, और इसके नीचे आप बी वाला कर सकते हैं। मैंने एक करके दिखा दिया है, इसी फॉर्मूला से आप जो है वो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को आता है 9 क्लास में समरी का। तो ये मैंने समरी लिखने का ना एक तरीका आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर देना है, और नीचे आप लाइन में वैसे ही तरीका है कि ऊपर वाली लाइन आप लोगों ने बिल्कुल सीधी लगानी है, और नीचे वाली में आप लोग सेक्शंस बना सकते हैं। इसके बाद लिखना है समरी। समरी आप लोगों ने लिखनी है, इस तरह स्टाइलिश होना चाहिए, बाकी आप देख लें मैंने नॉर्मल हैंड राइटिंग से लिखा है। डैफोडिल्स की जैसे समरी आ गई है तो डी मैंने कैपिटल लिखा है, और अगर आप लोगों को स्टॉपिंग बाय वर्ड्स की समरी आ जाती है तो फिर वो आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसको आप लोग इसकी जगह आप नीचे लिख सकते हैं, और फिर वो 604 यूज़ कर सकते हैं। ये सारा काम मैंने 605 से किया। रिटन बाय, राइटर का नाम आप लोगों को पेपर में मेंशन होता है, ये आप लोगों ने याद नहीं करना होता, तो बिल्कुल ऐसे इसे नोट कर लें क्योंकि ये लिखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मैंने समरी का एक आप लोगों को तरीका बताया कि एक पेज के ऊपर जैसे समरी मैक्सिमम 2 साइड्स की होनी चाहिए, 2 साइड्स की आप लोगों की समरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की समरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बोर्ड में बहुत बुरा इसका इंप्रेशन पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिख दी है, इसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रो वगैरह राइटर का लिख दिया, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि यहाँ पर अगर डेट यूज़ हुई है तो डेट को मैंने मेंशन किया है राउंड शेप मार्कर के साथ। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, इससे ज़रा ना पेपर आप लोगों का अट्रैक्टिव लगता है। नीचे जैसे ब्यूटी ऑफ नेचर है, ये भी मैंने राउंड शेप से लिखा है, इससे काम बहुत ज़्यादा नीट लगता है और दिखने वाले को इम्प्रेशन पड़ता है। बोर्ड में आप लोगों का देखिए पूरा का पूरा पेपर कोई भी चेक नहीं करता, एक एक वर्ड पढ़ना तो वो नहीं होता, अब नहीं होता। इस वजह से वो जस्ट आपके मेन पॉइंट्स देखते हैं कि आपने वो अच्छे लिखे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट पेज आप लोग इस तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट पेज में आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये है नेक्स्ट पेज। इसमें आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे 2 कोटेशंस लिखते हैं, और पीछे वाले पेज पर जैसे आप लोगों ने एक कोटेशन देखी थी, ऊपर लिखे नीचे लिखे। कोटेशन का भी यही है कि आप एक लाइन इसके ऊपर छोड़ दें, एक लाइन इसकी नीचे वाली स्किप कर दें, ऐसे आप लोग यहाँ पर एंड कर दें, डबल लाइन लगाएं या इसके नीचे। लेकिन हाँ,
अगर आप एक क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट है, मसलन कि जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने इतनी लाइन लगानी है बस। लेकिन जब एक पूरा क्वेश्चन खत्म होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिवाय समरी के और कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो समरी लिखने के बाद आप लोगों ने ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है जो ये बताएगी कि आप लोगों का वो क्वेश्चन खत्म हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट, काफ़ी ज़्यादा शीट्स होती हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप ज़्यादा समरी लिखना चाहते हैं तो आप 2.5 से 3 साइड्स की भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। वैसे बोर्ड में 2 की काफ़ी होती है। ऊपर नीचे वाली लाइन्स छोड़ने, कोटेशन को एक बिल्कुल पैटर्न के साथ लिखें, ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ आप लोगों ने लाइन लगानी है। और यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने से पहले यहाँ पर जगह ज़रूर, इतना सा गैप आप लोगों ने ज़रूर छोड़ना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो समरी है वो बहुत ज़्यादा फैस्किनेटिंग लगे, अच्छी लगे। और साइड से आप लोगों ने बराबर का लिखना है, दोनों साइड से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सिखाऊंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और लाइक करना भी।